दोस्तों, कम खर्च में घर कैसे चलाएं। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा कि कम खर्चे में अपने घर के खर्च को कैसे चलाएं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ज़्यादा पैसा मिलता है वो तो घर चला सकते हैं आसानी से। बहुत सारी हाउसवाइफ ऐसी है जिनको मंथ में 20,000 मिल रहा है, 25,000 मिल रहा है, 30,000 मिल रहा है, वो तो आसानी से अपने घर को चला लेती हैं। लेकिन तारीफ उसकी मानी जाती है जो कम पैसे में घर को भी चलाए और उसमें से पैसे भी बचाए। तो आज मैं आपको 4 ऐसे जेन्युइन टिप्स बताऊंगी कि कम खर्चे में अपने घर को भी चला सकते हो और उसमें से पैसे भी बचा सकते हो। तो आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ राधा चौहान और मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है कि कम खर्च में अपने घर को कैसे चलाएं। आज का मेनली टॉपिक है कि हाउ टू सेव मनी विद लो इनकम। तो आज की वीडियो उन महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है जिनके मुझे कमेंट आते हैं कि हमारे हस्बैंड को तो सिर्फ 10,000 पेमेंट मिलती है, हमारा तो सिर्फ 12,000 रुपये मंथली मिलता है, हमें सिर्फ 14,000 रुपये मंथली मिलता है। यदि आपको इतने कम पैसे मिलते हैं घर चलाने के लिए और आप पैसे नहीं बचा पाती हैं तो ये वीडियो आज की आपके लिए ही है। इस वीडियो को देखेंगी तो आप मंथ में जो कुछ नहीं बचा पाते कम से कम 1,000 रुपये ज़रूर बचाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ पहले मैं आपसे थोड़ा सा 1 मिनट डिस्कस करती हूँ हमारे घर में खर्च क्या क्या होते हैं। ये आप सबको पता है लेकिन फिर भी एक बार मैं आप लोगों को रिवाइज करवाती हूँ। सबसे पहला बड़ा खर्च होता है हमारे घर में खाने पीने वक्त का खर्च, जो हमारी ग्रोसरी से रिलेटेड है। सबसे बड़ा खर्च वही होता है। फिर उससे ज़्यादा थोड़ा सा कम कर लो या फिर ज़्यादा भी हो सकता है किसी किसी का, हमारे घर का रेंट होता है। क्योंकि आजकल आपने देखा है कि हम लोग नौकरी करते हैं तो ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं, तो हम लोग रेंट पर ही मकान लेके रहते हैं, तो हमारा एक बड़ा हिस्सा हमारी सैलरी का जो है उसमें जाता है रेंट में। तीसरा आ जाता है हमारे बच्चों की फ़ीस, हमारा तीसरा हिस्सा जाता है, सबसे बड़ा हिस्सा जाता है फ़ीस में। चौथा आता है हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट। वो ट्रांसपोर्ट मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखो हमारे बच्चे कहीं स्कूल जा रहे हैं तो वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है उनका। यदि हस्बैंड कहीं ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पर भी खर्चा होता है। तो ये हमारे घर में सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं 4 खर्चे। तो इन पर हमारा सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है। अगर सैलरी कम है तो इसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसको कैसे मैनेज करना है, आज के बारे में ये 4 खर्चों पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमारी ग्रोसरी और हमारी जो वेजिटेबल है, हमारे फ्रूट्स हैं और हमारे घर में ऑयल है, इन सब पर बहुत ज़्यादा एक सैलरी का एक हिस्सा इसी में चला जाता है। जितनी भी सैलरी कमा रहे हैं तो किसी का 50% जा रहा है, किसी का 40 जा रहा है, किसी का 60, किसी का 70% पैसा जो है इसी में जाता है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप अपनी ग्रोसरी खरीदने जाएं, तो ग्रोसरी खरीदने जब हम जाते हैं तो आपने देखा होगा कि यदि आप ग्रोसरी अपनी किसी लोकल मार्केट से खरीदेंगे तो ग्रोसरी काफ़ी सस्ती आ जाती है। यहीं पर आप किसी मॉल का चुनाव करते हैं या फिर कोई ऐसी दुकान का चुनाव करते हैं कि जहाँ पर सामान जो है दुगने दामों में मिलता है, तो वहाँ से आपको ग्रोसरी नहीं खरीदनी चाहिए। और इसी में एक बात ये भी आती है कि जब आप ग्रोसरी खरीद रहे हैं तो उस समय सबसे पहले आप अपने किचन को चेक करो और कौन सा सामान हमारे पास अवेलेबल है, कौन सा नहीं है। तो आपको वही सामान की लिस्ट बनानी है जो आपको लाना हो मार्केट से और जो आप यूज़ करते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि उनके घर में सूजी मंथ में कभी कभार यूज़ होती है, लेकिन वो 2 केजी सूजी लेके आ रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों का चुनाव नहीं करना है आपको। यदि आप कम खर्च, आपके पास कम पैसे हैं और कम पैसे में अपने घर को चलाना है
तो आपको वही सारी चीज़ें चुननी होंगी जो आप रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं। और जो कभी कभी यूज़ करने वाली चीज़ हैं उनको आप कम क्वांटिटी में लाइए, और जो ज़्यादा आपकी चीज़ें यूज़ होती हैं उनको ज़्यादा क्वांटिटी में लाइए। तो आपका राशन ऐसे मेंटेन हो जाएगा। जब राशन का खर्च मेंटेन हो जाएगा तो वहाँ से कुछ पैसे आपको ज़रूर बचेंगे। और एक बात मैंने ये भी बताई आपको कि लोकल मार्केट से ग्रोसरी खरीदनी है। दूसरा पॉइंट इसमें ये भी है कि लोकल मार्केट से खरीदते हैं तो वहाँ पे कम में आती है, और आपको पैकेट वाले फूड का चुनाव ज़्यादा नहीं करना है। आपने देखा होगा कि जो ब्रांडेड दालें हैं, ब्रांडेड बेसन, ब्रांडेड आटा, ब्रांडेड चीनी, अगर हम ब्रांड वाली चीज़ें लेते हैं तो कम से कम 5 से लेके 10 रुपये केजी तक का फ़र्क आता है इनमें। तो आपको चुनाव करना है, खुली दालें खरीदिए, खुला हुआ बेसन खरीदिए, आप खुली हुई चीनी खरीदिए। अगर आप ऐसे करके मंथ में लिस्ट बना के अपनी ग्रोसरी खरीदते हैं तो यहाँ पर आपके कम से कम 400 से 500 रुपये ज़रूर बचेंगे। अब अपने आपके घर में एक खर्च होता है बिजली का बिल हो गया, हमारा आजकल केबल भी लगवाते हैं हम घर में। तो अगर हमें कम खर्च में मेंटेन करना है तो हमें अपने केबल के जो सब्सक्रिप्शन होते हैं इनको कम करना चाहिए, क्योंकि आजकल सबके घर में स्मार्ट टीवी हैं। तो ज़्यादातर आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल से भी अपनी टीवी चला सकते हैं। तो उसको मोबाइल जब रिचार्ज कराते हैं हम तो उससे 2 काम हो सकते हैं, हमारा टीवी भी चल सकता है और हमारा मोबाइल भी चल सकता है। तो यहाँ पर टीवी का रिचार्ज नहीं करवाना है आपको, केवल नहीं लगवाना है महीने का, वो वहाँ से कम 300 रुपये का खर्च हमारा कम हो सकता है अगर आप ऐसा कर लेती हैं। तो अगर आप मान लो ये सोचती हैं कि मोबाइल तो सिर्फ हम मोबाइल में ही देखेंगे, टीवी से नहीं देखना है, तो आप यहाँ पर फ्री वाली डीटीएच का यूज़ कर सकती हैं। उसमें जो भी अवेलेबल चैनल हैं उनको देख सकते हैं और आप अपना एंटरटेनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं उससे। तो यहाँ पर ये 300 रुपये तक का खर्च आपका ये बच जाता है, ठीक है। अब आती है रूम रेंट की बात। देखो, रूम रेंट आप भले ही ज़्यादा का ले लो, दूसरा पॉइंट है मेरा कि जब रूम रेंट में हम जो पैसा खर्च करते हैं हम उसको थोड़ा सा कम करेंगे। जैसे मान लो आप 2 BHK में रहते हैं तो यहाँ पर आप 2 BHK के बदले आपका एक छोटा बच्चा है और आप हैं, तो सिर्फ आप 1 BHK से भी अपना काम चला सकती हैं, ठीक है। तो जो 2 BHK का रेंट बहुत ज़्यादा होता है, 1 BHK का रेंट बहुत कम होता है। तो यहाँ पर आपको मैं सजेस्ट करती हूँ कि जहाँ पर आप 2 BHK में रह रहे हैं तो वहाँ पर आप 1 BHK भी ले सकते हैं। तो आपके जो रेंट वाला पैसा है ना वो बच जाएगा वहाँ से, तो आप वो बचा सकते हो या फिर किसी और काम में भी लगा सकते हो। अब आती है बच्चे के स्कूल के चुनाव की बात। देखो, बच्चों को आजकल मतलब सिटियों में महंगी फीस जाती ही जाती है। तो आप अपने बच्चों के लिए ऐसे स्कूल का चुनाव कर सकते हैं जहाँ पर थोड़ा फीस मतलब कम हो। जहाँ मैं रहती हूँ दिल्ली सिटी में, यहाँ पर एक बच्चे की फ़ीस तो 10,000 मंथली भी जा रही है और एक बच्चे की फ़ीस यहाँ पर 2,500 मंथली में भी सारा खर्च चल जाता है। और मैंने यहाँ पर एक चीज़ जो देखी है वो बहुत अच्छी लगी मुझे कि बच्चों के स्कूल जो है काफ़ी पास पास में है। तो यदि आपका हाउस जो है बच्चों के स्कूल से दूर है तो बच्चों के स्कूल के पास में आप हाउस ले सकते हैं। जो 1 BHK है आपका या 2 BHK जो भी है, आप वो बच्चों ऐसा मतलब ऐसी जगह का चुनाव करिए। जब आप रेंट पर घर ले रहे हैं तो आप ऐसी जगह का चुनाव करिए कि आपके हस्बैंड का ऑफिस पास में हो। अगर हस्बैंड का ऑफिस पास नहीं पड़ रहा है तो आप जो है अपने बच्चे का स्कूल पास में रख सकते हैं। तो ये भी देख सकते हैं, ये चुनाव करके आपको अपने घर को रेंट पे लेना है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक लोग का ट्रांसपोर्ट तो मतलब ट्रांसपोर्ट फीस तो बच ही जाएगी। मान लो बच्चे की बच जाती है, आजकल कम से कम जो आजकल आप या बैन लगाओ या बस द्वारा जाते हैं बच्चे तो कम से कम 18 से 2,000 रुपये बच्चों के मतलब जो किराया है 18 से 2,000 रुपये बच्चों का जाता ही जाता है मंथली। यदि हाउस आपका बच्चे के स्कूल के पास में होगा तो आपके वो 2,000 मंथली आराम से बच सकते हैं। अगर आपको मान लो बच्चे के स्कूल के पास में हाउस नहीं मिलता है तो आप हस्बैंड के ऑफिस के पास में ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हस्बैंड का भी कम से कम ऑफिस जाने में जो पेट्रोल डीजल होता होगा 2 से 2,500 रुपये किराया आसानी से हो जाता होगा।
तो वहाँ से आप या तो बच्चे के स्कूल के पास में घर लीजिए या फिर हस्बैंड के ऑफिस के पास में, या फिर दोनों ही आप मिला सकते हैं, दोनों बच्चे का स्कूल भी वहीं हो जहाँ हस्बैंड का ऑफिस है और आपका हाउस भी वहीं है, तो आपके ये सारे जो ट्रांसपोर्ट के खर्चे हैं ये बच जाएंगे आसानी से। तो यहाँ पर ये एक मोटे मोटे मैंने आपको ये 4 खर्चे बताए हैं, चारों खर्चे आप आसानी से कम कर सकते हैं यदि थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो। अब आती है हमारे कपड़ों की बारी। देखो, हम लोग कभी कभी नादानी में ऐसी शॉपिंग कर जाते हैं कि वह उस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम ऑनलाइन परचेस कर लिया या फिर ऑफलाइन परचेस कर लिया। मतलब शॉपिंग की ना एक क्रेविंग से होती है, तो ये क्रेविंग हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें अपना सोच समझकर कोई भी फैसला कर रहे हैं तो उस समय हमें सोच समझकर लेना चाहिए। और महिलाओं के अंदर ये अक्सर करके होता है, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, इसमें मैं भी खुद शामिल थी कुछ दिनों तक, लेकिन अभी मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। अभी बहुत रैंडमली कभी कुछ चाहिए, लग रहा है कि बहुत दिनों से नीड थी इस चीज़ की और मैंने नहीं खरीदा है, तो ही मैं परचेस करती हूँ, अदरवाइज़ मैं फालतू की चीज़ें परचेस नहीं करती हूँ। इससे मैं अपने आप को डिसिप्लिन में लाई हूँ और मैंने अपने खर्चे भी बहुत कम कर दिए हैं। और आप कहेंगे कि मैं सेविंग करती हूँ, सेविंग भी करती हूँ और पैसा इन्वेस्ट भी करती हूँ। आप कहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर दूँगी, पिछले 1 ईयर का स्क्रीनशॉट शेयर करूँगी मैं आप लोगों के साथ में कि मैंने कितनी कितनी सेविंग की है और मैंने कहाँ वो पैसा इन्वेस्ट किया है, तो आप वो इन्वेस्टमेंट भी सीख सकती हैं। तो यदि आपकी हस्बैंड की सैलरी कम है तो ऐसे करके आप कम खर्चे में अपने घर को चला सकते हैं। मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई, इसमें एक चीज़ और है ध्यान देने वाली, जो हम फ्रूट्स की शॉपिंग करते हैं ना, इसमें हमारा एक मोटा पैसा यहाँ भी जाता है। हम सोचते हैं कि आप मतलब जो है एप्पल 200 रुपये केजी है तो हम ये खरीद लेते हैं, ये बच्चे को ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। या फिर कोई फ्रूट्स ऐसा है या फिर कोई भी खाने की चीज़ पर्टिकुलर कोई भी चीज़ हो सकती है ऐसी है कि वो ज़्यादा महंगी है, हम इसको यदि बच्चे को देंगे तो हमारे बच्चे की ग्रोथ ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं होता है। जो सीजनेबल फ्रूट होते हैं ना, सीजनेबल फ्रूट और सब्जियां, वो उस समय सीज़न में सस्ती मिलती है, तो वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा परचेस करनी चाहिए। अभी आपने देखा होगा ऑरेंज हो गया, किन्नू हो गया, ये बहुत सस्ते मिल रहे हैं, तो हमें ये सारे फ्रूट्स लेने चाहिए और बच्चों को देने चाहिए। जिस सीज़न में जो फ्रूट चलता है उस सीज़न में वो फ्रूट ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो ऐसे करके हमारे घर में न जाने कितने खर्चे हैं, हम जिनको धीरे धीरे कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक ये भी आता है कि माँ बच्चे जो है मतलब कुछ मांग रहे हैं खाना खाने के लिए, तो माएँ क्या करती हैं, अक्सर करके देखा है, कभी मैं भी ऐसा ही करती थी पहले, तो मेरे भी खर्चे बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन अभी सब कुछ कंट्रोल में है, इतना ज़्यादा मतलब होता नहीं है। तो माएँ क्या करती हैं पता है, कि बच्चों ने कुछ मांगा तो उन्होंने झट से गैस पर कढ़ाई रखी और उसमें ऑयल डाला और उनको पापड़ फ्राई करके दे दिया, या फिर उसमें चिप्स फ्राई करके दे दिए। जो ऑयल में जो चीज़ें हम फ्राई करते हैं ना, उसमें बहुत सारा ऑयल जाता है हमारा, और ऑयल का इतना खर्च मंथ में कितना हो रहा है इसका हम हिसाब भी नहीं लगाते हैं। तो इसीलिए यदि हमारे घर में ऐसे खर्चे, यहाँ पर हम कोई चीज़ फ्राई कर रहे हैं, फ्राई की जगह यहाँ पर हम उसको सैलो फ्राई करके भी दे सकते हैं। यदि मान लो हमारे फ्रिज में थोड़ा बहुत बॉइल्ड पोटैटो पड़ा है, थोड़ी बहुत सब्जियां पड़ी हैं, तो थोड़ी बहुत सब्जियां चॉप कर लो और उस बॉइल्ड पोटैटो को ले लो और उसकी आप टिक्की बना सकते हैं और उसको सैलो फ्राई कर लो। थोड़ा सा 2 चम्मच ऑयल में सैलो फ्राई हो जाता है, सैलो फ्राई कर लो और इसके बहाने आपका बच्चा कुछ सब्जियां भी खा लेगा और थोड़ा अच्छा भी लगेगा उसको, और आपका ऑयल भी यहाँ पर बच रहा है। तो आप ये सारे जो है चीज़ें अपना सकते हैं। तो बच्चों को भी हेल्दी खाना है और ज़्यादा ऑयल भी नहीं देना है, तो आप ये चीज़ें ज़रूर करिए अपने घर में और अपने घर को कम खर्च में ज़रूर चलाइए। तो आई होप मैंने जो भी आपको सजेशन दिए हैं वो सजेशन आपको पसंद आएंगे। अगर ये सजेशन आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा।